बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के जंगल में कालगिरी गुफा नाम की एक प्राचीन गुफा थी। गांव वाले मानते थे कि वहां भूत का साया है। कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु आया। लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र, चमकती आंखें और हाथ में त्रिशूल लिए वो साधु बिल्कुल सामान्य नहीं दिखता था। लोग कहते थे कि वो भविष्य देख सकता है। साधु ने गांव के चौपाल पर आकर कहा, इस गुफा में केवल भूत नहीं, एक भयानक सच्चाई दफन है। अगर किसी ने उसे जगा दिया तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। गांव का एक जिज्ञासु युवक रघु साधु की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने गुफा में जाकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। रात के समय वो अकेले गुफा में घुस गया। अंदर गुफा में अजीब सी सर्दी थी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। अचानक एक हल्की सी सरसराहट हुई और पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुमने मना किया था, फिर भी आए, अब भोगना पड़ेगा। रघु डर गया पर हिम्मत करके अंदर और गया। वहां उसे एक पत्थर की समाधि दिखी जिस पर लिखा था, साधु अद्वैत, शापित आत्मा को यहीं बांधा गया है। जैसे ही रघु ने समाधि को छुआ, एक भयानक चीख गुफा में गूंज उठी। गुफा कांपने लगी। तभी वो अज्ञात साधु वहां प्रकट हुआ और चिल्लाया, तूने मोहर तोड़ी है, अब इसे रोकना मुश्किल होगा। साधु ने बताया कि वर्षों पहले एक तांत्रिक ने इस गुफा में भूतनी को बलिदान करके उसकी आत्मा को बांधा था, जिससे वो अमर शक्ति प्राप्त कर सके। साधु अद्वैत ने उस आत्मा को समाधि में बंद किया था, लेकिन अब वो फिर से जाग गई थी। रघु अब साधु के साथ आत्मा को दोबारा कैद करने में मदद करता है, लेकिन गुफा के अंदर भयानक घटनाएं घटती हैं। दीवारों से खून बहने लगता है और गूंजती है एक रहस्यमयी हंसी। अंत। कड़ी तपस्या और तंत्र विद्या से साधु आत्मा को फिर से बंद करने में सफल हो जाता है, लेकिन वो खुद गुफा के भीतर ही हमेशा के लिए कैद हो जाता है। गांव वाले अगली सुबह गुफा के पास जाते हैं। वहां कोई नहीं होता, न रघु न साधु, पर समाधि पर अब लिखा है, जो सच्चाई को जगाएगा वो खुद सदा के लिए सो जाएगा। कभी भी वो रहस्य मत छेड़ो जो प्रकृति ने खुद छुपाया है।